हेलो एवरीवन, आज अपन एक्सरसाइज 1.4 कंटिन्यू करेंगे। आर फिफ्थ क्वेश्चन इज द टेम्परेचर एट 12 noon was 10 degree Celsius above zero. If it decreases at the rate of 2 degree Celsius per hour until midnight, at what time would the temperature be 8 degree Celsius below zero? What would be the temperature at midnight? अब इस क्वेश्चन में आपको दो क्वेश्चन पूछे हैं। सबसे पहले आपको टेम्परेचर दिया है 12 noon। 12 noon मतलब आफ्टरनून का जो टाइम होता है, उस टाइम जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री सेल्सियस है। 10 डिग्री सेल्सियस अबव जीरो मतलब जीरो से ज्यादा यानी प्लस का 10 डिग्री सेल्सियस। और ये डिक्रीज होता है किस रेट से? 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर, यानी हर एक घंटे के बाद 2 डिग्री सेल्सियस कम होता रहता है अंटिल मिडनाइट। मिडनाइट मतलब रात को जो 12 बजते हैं उस टाइम तक। एट what time would the temperature be 8 डिग्री बिलो जीरो? किस टाइम पे जो टेम्परेचर है वो 8 डिग्री सेल्सियस होगा? बिलो जीरो मतलब -8। अब फर्स्ट अपन इसको इस नंबर लाइन के थ्रू इजीली समझ लेते हैं। 12 noon टेम्परेचर कितना है? 10 डिग्री सेल्सियस। अब इस नंबर लाइन में मैंने जो भी नंबर्स लिखे हैं इनको अपन मानेंगे ये टेम्परेचर है। जैसे 0 डिग्री 1 2 3 सेम है, ऐसे इधर -1 -2 -3 ये। अब 10 डिग्री सेल्सियस, ये रहा अपना 10 डिग्री सेल्सियस। ये 10 डिग्री सेल्सियस कितने बजे हैं? 12 PM कह सकते हैं इसको। अब पर आवर 2 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है, मतलब हर आवर में 2 डिग्री। 10 के बाद 8, 8 के बाद 6, 6 के बाद 4, 4 के बाद 2, 2 के बाद 0, फिर -2, -4, -6, -8, -10, ऐसे 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर। कब तक? मिडनाइट तक। अब फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइम वुड बी द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस, यानी ये जो -8 डिग्री सेल्सियस है यहाँ पे कितने बजे, क्या टाइम होगा उस टाइम जब टेम्परेचर -8 होगा? तो जब 10 था तो 12 था, फिर 8 पे क्या होगा? 1, देन 6 पे 2, नेक्स्ट 4 पे 3, देन 2 पे 4 और 0 5 पे -2 6 o'clock, -4 7 o'clock, -6 8 o'clock और -8 9 o'clock, यानी 9 PM। तो फर्स्ट जो व्हाट टाइम वुड बी द टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो, इसका तो अपना आंसर हो गया 9 PM। अब अपन को एक क्वेश्चन और दे रखा है कि व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट। मिडनाइट यानी 12 o'clock पे क्या टाइम होगा? तो 9 PM पे ये है, फिर यहाँ पे 10, यहाँ होगा 11 और -14 पे क्या हो गया? 12। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा -12। ये तो था आपको एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन आप इसको कैसे करेंगे नोटबुक में अब वो बता देती हूँ। अब फिफ्थ का सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो उसके लिए लिखेंगे टेम्परेचर डिक्रीजेस। अब टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है कितना? 2 डिग्री सेल्सियस। कितने टाइम में? इक्वल्स टू 1 आवर। अब अगर टेम्परेचर सेम यही डिक्रीजेस 1 डिग्री सेल्सियस, कितने टाइम में होगा? देन 1/2 आवर। अब अपन को फाइंड करना है कि 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, यानी कितना डिक्रीज हुआ टेम्परेचर? टेम्परेचर अपना था 10 डिग्री सेल्सियस और -8 कम हो गया 8, तो दोनों में डिफरेंस कितना हो गया? 18 डिग्री सेल्सियस का। क्योंकि यहां अपन ने 0 लिखा था, इधर जा रहा था 10 और इस साइड था -8, तो इसके बीच में डिफरेंस कितना हो गया? 18। देन सेम ये लिखना है टेम्परेचर
सॉरी टेम्परेचर लिख ही देती हूँ। टेम्परेचर डिक्रीजेस 18 डिग्री सेल्सियस कितने टाइम में? 1/2 मल्टीप्लाई बाय 18, देन 18/2 इक्वल्स टू 9 आवर्स, यानी कि 9 घंटे के अंदर जो टेम्परेचर है वो बिलो 8 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा। अब अपन कैसे फाइंड करेंगे कि टाइम क्या होगा? तो टाइम इक्वल्स टू 12 नून अपन को दे रखा है प्लस 9 आवर्स, 12 और 9 21 आवर्स। अब 21 आवर्स को अपन क्या बोलते हैं? 9 PM भी, तो अपना आंसर आ गया 9 PM। नेक्स्ट था व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट। अब मिडनाइट पे क्या टेम्परेचर होगा उसके लिए क्या लिखेंगे? अब सेकंड अपना व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट। मिडनाइट मतलब 12, देन 12 नून टू 12 मिडनाइट। ये जो अपना टाइम हो गया, ये टाइम हो गया 12 आवर्स। क्वेश्चन में अपन को गिवन है इट डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर। जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर डिक्रीजेस इन 1 आवर इक्वल्स टू 2 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर जो है वो 12 आवर्स में कितना डिग्री सेल्सियस डिक्रीज होगा? डिक्रीजेस इन 12 आवर्स, देन 2 मल्टीप्लाई बाय 12 इक्वल्स टू 24 डिग्री सेल्सियस। अब 24 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज होगा। 12 नून पे अपना टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस, डिग्रीज कितना हो रहा है? -24 डिग्री सेल्सियस। तो मिडनाइट 12 पे अपना टेम्परेचर कितना होगा? -14 डिग्री सेल्सियस। 10 डिग्री सेल्सियस में से 24 डिग्री सेल्सियस माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा अपना टाइम एट मिडनाइट, सॉरी टेम्परेचर एट मिडनाइट। टेम्परेचर एट मिडनाइट। तो मिडनाइट टेम्परेचर पहले था 10, माइनस हो गया 24 डिग्री सेल्सियस, डिक्रीज हो रहा है तो आ गया -14 डिग्री सेल्सियस। ये आंसर हो गया। अब नेक्स्ट 6th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 6th क्वेश्चन। इन अ क्लास टेस्ट +3 marks are +3 marks for every correct answer and -2 for every incorrect। तो +3 तो क्या है? जो भी करेक्ट आंसर है उसके लिए +3 मार्क्स है, और -2 जो मार्क्स है वो एवरी इनकरेक्ट आंसर के लिए, एंड नो मार्क्स फॉर नॉट अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन। अगर कोई भी क्वेश्चन अपन अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो उसके लिए कोई भी मार्क्स नहीं है। इसमें अपना फर्स्ट क्वेश्चन है राधिका स्कोर 20 मार्क्स। राधिका ने 20 मार्क्स स्कोर किए। इफ शी गॉट 12 करेक्ट आंसर, उसके 12 तो थे करेक्ट आंसर। हाउ मेनी क्वेश्चंस हैड शी अटेम्प्ट इनकरेक्टली, तो उसने कितने इनकरेक्ट क्वेश्चंस थे जो उसने अटेम्प्ट किए, उसमें से करेक्ट अपन को बता रखे हैं 12, अपन को बताने कि इनकरेक्ट कितने थे। तो उसके लिए क्वेश्चन में क्या गिवन है? फॉर करेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स हैं? मार्क्स गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर +3।
उसने शी गॉट 12 करेक्ट आंसर्स, उसके 12 करेक्ट आंसर्स थे, तो 12 करेक्ट आंसर्स के लिए उसको कितने मार्क्स मिलेंगे? मार्क्स गॉट फॉर 12 करेक्ट आंसर्स, 12 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल 36 मार्क्स। और उसने कितने मार्क्स स्कोर किए? मार्क्स ऑब्टेन्ड 20 मार्क्स। अब 20 मार्क्स जो थे वो उसको टोटल मिले, जिसमें से जो उसके करेक्ट आंसर्स थे उनके थे 36 मार्क्स। देन मार्क्स फॉर इनकरेक्ट, मार्क्स फॉर इनकरेक्ट क्वेश्चंस। अब इनकरेक्ट क्वेश्चंस के कितने मार्क्स हो जाएंगे? टोटल उसको 20 मार्क्स मिले, करेक्ट थे उसके 36, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो -16, प्लस माइनस है तो माइनस होगा, और 36 बड़ी डिजिट है तो उसका साइन आया तो -16, यानी जो इनकरेक्ट क्वेश्चंस थे उसके लिए उसके -16 नंबर जो है वो कम हो गए, उसके कट हो गए। अब क्वेश्चन में अपन को बता रखा है ये -2 फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर, एक करेक्ट जो आंसर है उसके इनकरेक्ट आंसर के -2 कम होते हैं। मार्क्स फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर -2। अब टोटल उसके कितने कट हुए, जिसमें से 1 क्वेश्चन का -2 है, तो कितने क्वेश्चंस उसने अटेम्प्ट किए? तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट इनकरेक्ट, तो -16 डिवाइडेड बाय -2, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 8 क्वेश्चंस उसने इनकरेक्ट किए थे। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। एक बार इसको दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। मार्क्स गिवन है करेक्ट आंसर के लिए 3, उसके टोटल उसने 12 करेक्ट आंसर्स थे, तो टोटल मार्क्स हो गए 36, लेकिन उसको टोटल कितने मिले 20, तो उसके कितने मार्क्स जो इनकरेक्ट क्वेश्चंस थे उसके लिए कट हो गए -16 मार्क्स, उसके 16 मार्क्स उसके कट हो गए। अब ये जो कट हुए तो ये माइनस में कट हुआ है। अब एक क्वेश्चन के लिए उसको -2 कट होता है, एक क्वेश्चन के लिए इनकरेक्ट के लिए उसके -2 मार्क्स कट होते हैं, तो 16 जब टोटल मार्क्स कट हुए उसके, तो कितने क्वेश्चंस उसने इनकरेक्ट किए थे? तो 16 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 8 क्वेश्चंस, 8 क्वेश्चंस उसने इनकरेक्ट किए थे। अब 6th का सेकंड पॉइंट। नेक्स्ट सेकंड, मोहिनी स्कोर -5 मार्क्स इन दिस टेस्ट। मोहिनी ने टेस्ट के अंदर -5 टोटल मार्क्स अटेम्प्ट किए, टोटल मार्क्स ऑब्टेन किए, जिसमें से शी हैज गॉट 7 करेक्ट आंसर, उसके 7 क्या थे? करेक्ट आंसर्स थे। उसके बाद हाउ मेनी क्वेश्चंस हैज शी अटेम्प्ट इनकरेक्टली, उसने कितने क्वेश्चन इनकरेक्ट अटेम्प्ट किए। अब 7 उसने करेक्ट अटेम्प्ट किए, अपन को बताना है इनकरेक्ट कितने। तो मोहिनी स्कोर्स टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स उसके कितने हैं? -5। मोहिनी ने कितने करेक्ट आंसर? शी हैज गॉट 7 करेक्ट आंसर्स, तो मोहिनी हैज गिवन करेक्ट आंसर इक्वल्स टू 7। अब 1 करेक्ट आंसर के लिए 3 मार्क्स है, तो मार्क्स
given for 1 करेक्ट आंसर 3। तो टोटल उसने करेक्ट आंसर्स के लिए कितने मार्क्स ऑब्टेंड किए? मार्क्स ऑब्टेंड 4 करेक्ट आंसर। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू 21। अब मोहिनी ने टोटल स्कोर था -5, जिसमें से जो करेक्ट आंसर है उनके लिए स्कोर उसने किए 21। अब टोटल में से जब अपन करेक्ट आंसर का स्कोर माइनस करेंगे तो जो इनकरेक्ट आंसर्स है उनका टोटल मार्क्स आ जाएंगे। तो मार्क्स obtained for incorrect आंसर्स। तो -5 और -21 इक्वल आ गया -26। ये जो -26 है ये मार्क्स है इनकरेक्ट आंसर्स के। अब बताना अपन को ये कि उसने कितने क्वेश्चंस इनकरेक्ट अटेम्प्ट किए। तो इनकरेक्ट आंसर्स जो है उनके लिए -2 क्या है? एवरी, इसके आगे का यहां लिख देती हूँ। मार्क्स गिवन फॉर 1 इनकरेक्ट आंसर -2। अपन को निकालना है नंबर्स। शी अटेम्प्ट क्वेश्चंस। अपन को इसमें फाइंड करना है हाउ मेनी क्वेश्चंस शी अटेम्प्ट इनकरेक्ट। तो शी अटेम्प्ट इनकरेक्ट क्वेश्चंस इक्वल्स टू इनकरेक्ट क्वेश्चंस के जो टोटल मार्क्स है वो है -26 और 1 इनकरेक्ट आंसर्स के लिए मार्क्स है -2। डिवाइड करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2 का 26 में डिवाइड करेंगे तो 13। ये जो 13 है ये इसका आंसर हो गया। नाउ एक्सरसाइज 1.4 का लास्ट 7th क्वेश्चन। नाउ 7th and last question. An elevator descends into a mine shaft at the rate of 6 meters per minute. If the descent starts from the 10 meters above the ground level, how long will it take to reach -350 meter? -350 मीटर मतलब ग्राउंड के नीचे की साइड है। डिसेंट्स मतलब हो गया नीचे की साइड। अगर अपन देखें तो उसने ये अपना 0 ग्राउंड लेवल, यहां है 10 मीटर और नीचे 350 मीटर माइनस में। जो अपन ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं जिसमें यहाँ 0 लिख के यहाँ प्लस आता है, यहाँ माइनस, उसी को अपन इस तरह से भी वर्टिकली ऐसे शो कर लेंगे। तो उसने स्टार्ट किया +10 से और एंडिंग में वो कहाँ पहुंच रहा है -350 मीटर पे। तो ये जो टोटल डिस्टेंस है, ये टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? तो 30 मीटर -350, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है तो माइनस करेंगे। अब 10 मीटर में से जब माइनस के 350 माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 10 + 350 यानी 360 मीटर। ये टोटल डिस्टेंस जो है उसने कवर किया। अब इसको इन लैंग्वेज अपन कैसे लिखेंगे? सॉल्यूशन स्टार्टिंग पॉइंट उसका क्या है? स्टार्ट फ्रॉम अबव ग्राउंड लेवल।
n मीटर पे, और उसका जो एंडिंग पॉइंट है reach at below the ground level minus 350 meter. Total distance 10 माइनस का 350 माइनस प्लस 360 मीटर, ये डिस्टेंस आ गया। क्वेश्चन में पूछा है हाउ लॉन्ग विल इट टेक, यानी उसको कितना टाइम लगेगा 360 मीटर तक कवर करने में। तो 1 मिनट में वो कितना कवर करता है 6 मीटर, या 6 मीटर जो कवर करता है 1 मिनट में, तो 360 मीटर कितने टाइम में कवर करेगा। तो इसके आगे हो जाएगा डिस्टेंस कवर्ड इन 1 मिनट इक्वल 6 मीटर। सॉरी, इसको ऐसे लिखेंगे mine shaft covered mine shaft covered distance at the rate of 6 meter per minute. अब टाइम, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, टाइम टेकन टू कवर a distance of 6 meter equal 1 minute. Then time taken to cover a distance of 1 meter equals to 1/6 minutes. Then time taken to cover a डिस्टेंस ऑफ, जो अपना टोटल डिस्टेंस आया था 360 मीटर, तो 1/6 मल्टीप्लाई बाय 360 इक्वल आता है 60 मिनट्स। अब 60 मिनट्स जो है वो किसके इक्वल होते हैं 1 आवर के इक्वल, तो 1 आवर 60 मिनट बोल दो चाहे 1 आवर बोल दो, सेम चीज है। इसको दोबारा अपन समझ लेते हैं एक बार। एक जो माइन शाफ्ट है वो कवर डिस्टेंस करने की उसकी रेट क्या है 6 मीटर पर मिनट। अब क्वेश्चन में अपन को गिवन है मीटर, यानी कि जो उसका डिस्टेंस है वो अपन को दे रखा है, अपन को टाइम फाइंड करना है। तो जो भी उसका डिस्टेंस है उसको अपन इस साइड रखते हैं और जो टाइम है उसको इक्वल के उस साइड। तो टाइम टेकन टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर, 6 मीटर कवर करने में उसको 1 मिनट लगता है। तो 1 मीटर कवर करने में जो 6 है ये इसके डिवाइड में चला जाएगा 1/6 मिनट। तो टोटल डिस्टेंस अपना आया था 360 मीटर, वो कवर करने में कितना टाइम लगेगा, तो 1/6 मल्टीप्लाई बाय 360 इक्वल्स टू 60 मिनट्स। अब 60 मिनट्स और 1 आवर इक्वल होता है, तो 60 मिनट और 1 आवर। ये आपका एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।